आपकी मरगूब ग़िज़ा क्या है? हम यहाँ से शुरू करते हैं। बाबा हमारी जो ग़िज़ा है उसके ऊपर बहुत सारा इबाहम है। ये आप व्यापारी से पूछता है, वो कहता है इसको दूध पिलाया है, इसको काजू खिलाया है, इसको बादाम खिलाया है। वो खबीस का बच्चा खुद खाता है। हमको 12 महीने लूसन मिलता है, घास मिलता है। ये जो गवर्नमेंट के पार्क बने होते हैं इसमें हमें रह जाते हैं, उधर हम अपना छोटा मोटा घास पानी करके आ जाते हैं। तो आपको बीफ और चिकन में से अगर कोई चॉइस दी जाए तो आप उसमें से क्या पसंद करेंगे अगर लूसन आपको नहीं पसंद तो? नहीं बाबा, हम कहता है कि जो बोलता है उसका थोड़ा बहुत तो दे दो ना यार, कभी एक आधा काजू वाजू दे दिया करो, एक आधा बादाम बादाम दे दो। मैं तो बकरा हूँ, बकरे को कैसे गोश्त पसंद आएगा या चिकन पसंद आएगा। अलबत्ता ये है कि अगर देसी घी मिल जाए तो थोड़ा सा ये कि तवानाई अच्छी आ जाती है। उस तवानाई से आप क्या करेंगे? और बकरे पैदा करूँगा, और क्या करूँगा। तो आप बकरी हुए ना फिर तो। बकरा अगर बकरे पैदा करना चाहे तो उसको बकरी होने की ज़रूरत नहीं है। ये बताएं, अल्लाह ताला ने आपके मुंह में जो जुबान नहीं दी, अच्छा, तो अगर जुबान दी होती तो वो तो वैसे ही कटते हैं। आप बगैर बेजुबान जानवर होके भी कटते हैं, तो क्या फ़ायदा बेजुबान होने का? इससे अच्छा तो जुबान होती है आपके। बहुत सारे काम जो हैं वो साईं इशारों में भी हो जाते हैं। बकरी को देखा, बकरी ने आपको देखा, दोनों ने मिलके कोई कोना देखा और फिर 4 बकरे नए ऐड हो गए। कसाई की छुरियां देख के आपकी क्या फीलिंग आती ये है? झूठ है, बकवास है। कौन गधा है जो हमारे सर में लीड लगा के बताता है कि कुर्बानी की रात बकरे को जो है वो छुरियां नजर आती है। मैं कोई साईं अल्लामा इकबाल हूँ जो मुझे पाकिस्तान का ख्वाब नजर आएगा? हमारे लिए वो नॉर्मल रात होती है। अलबत्ता इंसान बहुत दोगले लगते हैं कि भाई बहुत दोगले लगते हैं। मैं कट रहा होता हूँ, साले रो रहे होते हैं और 1 घंटे के बाद साला मेरी कलेजी के ऊपर कुत्ते की तरह लड़ते हैं। आपको मरने से खौफ आता है? मरने से खौफ नहीं, मरने के बाद जो होता है उससे बहुत खौफ आता है। मुर्गी अच्छी है, गाय बछिया अच्छी है, बकरे का साला कुछ नहीं छोड़ते हैं। तो आप गाय से और ऊंट से जेलस नहीं होते कि वो इतने बड़े होते हैं और उनके साथ साथ हिस्से होते हैं, आपका तो एक ही हिस्सा हो जाता है बस, और वो भी आप आधे घंटे के अंदर बराबर हो जाते हैं? उनको काटने में कम से कम पूरा दिन तो लगता है ना? बाबा पूरा दिन लगता है, उसके बाद उनका कोई 20-30% कुछ इधर उधर में बच भी जाता है। बकरा जल्दी से कटता है, साला कुछ नहीं छोड़ते। माने मेरी सिरी खाते हैं, मेरे पाए खाते हैं, मेरी ओजड़ी तक खाते हैं। हाँ। और आप में से बहुत से लोगों को जो कमजोरी होती है तो आपको पता है वो मेरा क्या खाते हैं। कटाकट बनवा के उसका कैसे कैसे ये लोग जायके और मसाले डाल के कुछ नहीं छोड़ते। ऐसा कुछ नहीं है, जबकि मैं खुद नहीं खाता कटाकट। मतलब मगज का कह रहे हैं आप? अच्छा, आप मेरे ख्याल से शरीफ आदमी लग रहे हैं मुझे जी। अब हम समझ गई होगी। हाँ। तो अच्छा, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो वो चीज़ बहुत वाकई इंपॉर्टेंट है, तभी उसकी कटाकट बनाते हैं ये लोग। उसके अलावा एक और बहुत सारी चीज, एक और चीज है उसी का आप जिक्र कर रहे हैं। वो 2 तरह के बकरे होते हैं जो जाते हैं कसाई वो जब खरीदने मंडी के अंदर, तो उससे पूछते हैं कि ये वो बकरा है या ये खस्सी है। हाँ। तो आप अपना तारुफ कराएं आप कि हम सादा वाला राजनपुरी है। हमारे ये जो है ना, बकरों में खस्सी होता है या आंडू होता है जी। ठीक है, आपके इंसानों में भी कुछ होता है लेकिन हमारे बकरों में उसको आंडू कहते हैं। तो आपका ताल्लुक वो बकरों में से है? नहीं बाबा, हम राजनपुरी है, सीधा सादा शरीफ बकरा है, और हम वो बकरा है जो इस पूरे मुल्क में लोग बकरा है। आपने कहा कि मैं बच्चे पैदा करूंगा, यानी आपको अगर जगह और बकरी मिली तो मतलब आपको अफजाइश नस्ल के लिए भी रखा जा सकता है। तो फिर तो आपके वारे नहीं आ रहे, आपको अच्छा खिलाया जाएगा और आपको रोज़ाना एक नई गर्लफ्रेंड मिलेगी जिसके साथ आप डेट वगैरह फिक्स करेंगे। वो अच्छा नहीं लगेगा जितना आपको? मजे से बता रहे हो साईं, 2 रातें मेरी जगह आ जाओ, आपको लग पता जाएगा। किसी को घास और पानी पिला के आप बोलो गर्लफ्रेंड दे दी तो उसका क्या करना है? डाइट है ही नहीं। तो अगर भूखा आपको गर्लफ्रेंड दे दी जाती फिर क्या करते आप? भाई मतलब कुछ खाना पीना, मतलब कोई चॉकलेट वगैरह या पिज्जा या बर्गर? नहीं क्या? बाबा, कोई देसी घी, कोई दूध, कोई मक्खन, कोई बादाम, कोई काजू, कोई पिस्ता, कोई तेल की पूरे बदन की अच्छी से साईं मालिश वालिश हो, कोई प्यारा सा कोने की जगह उधर नरम नरम सी घास हो, प्राइवेसी हो, अंदर से कमरा लॉक हो सके। हम तो बाबा कुछ भी करते हैं, लोग खड़े होकर देखते हैं कि ये देखो बाबा क्या कर रहा है। और कैंडल लाइट वगैरह आप हाँ, डिनर तो करेंगे उसके साथ, मतलब वो इलूशन खाएंगे उसके साथ पहले, फिर मैं करेंगे, फिर मिंगनिया करेंगे, उसके बाद फिर आपकी डेट का शेड्यूल शुरू होता है, या वो कैसे है? मतलब आपने भी हमें सब करते देखा, शर्म नहीं आती आपको? पूरा बता दिया इधर कि मैं उधर ये भी करता हूँ वो भी करता हूँ।
आप भी तो खुलेआम, अगर आप ये जो अगर डेट का इंतजाम नहीं हो तो बाकी आप सारे काम भी तो खुलेआम ही करते हो ये ना। जो पाकिस्तान में जानवरों की सेल्फ स्टीम का बेड़ा गर्क किया जाता है ना के साहब, मैं अगर इंसान होता तो मैं बाकी सारे इंसानों को इसका जवाब देता। प्राइवेसी है अपनी एक। आपको देखें, शादी तो नहीं करनी पड़ती, पूरी उम्र एक ही बकरी के साथ तो नहीं स्पेंड करनी पड़ती। आपको भी तो मुख्तलिफ बकरियां मिलती हैं, एंटरटेनमेंट होती है, कभी यहाँ चले गए कभी वहाँ चले गए। आपको घुमाने के लिए जो गर्लफ्रेंड के बहाने वो उस गली लेके जाते हैं, कभी उस गली कभी उस पौधे पे आप मुंह मारते हैं, कभी उस पे, कभी चने पड़े होते हैं उस पे वो खा लेते हैं। आपकी भी तो अय्याशी है ना। आप ऐसे मासूम बने हुए जैसे आप सचमुच कुर्बानी के बकरे हो। साईं, आप में और मेरे में कोई फर्क नहीं है सिवाय दो चीजों के। आप कपड़े पहनते हो और बिल देते हो, मैं कपड़े नहीं पहनता, मैं बिल नहीं देता। बाकी हम दोनों की जिंदगी सेम टू सेम है। आप इंसानों से जेलस नहीं होते? इंसानों से मैं जेलस नहीं हूँ, मैं इनकी मुनाफकत पे मेरा क्या मुनाफकत है ऐसी इंसानों में? ऐसी जो आप जिक्र कर रहे हैं, इसमें क्या ऐसी बात है? आप है ही इसीलिए या तो आपको काट के खाया जाए, या आपको बकरा बनाया जाए, या आपको अफजाइश नस्ल के लिए रखा जाए। ज़्यादा हो तो जो जानवरों की नुमाइश होती है उसमें ले जाया जाए। अब आपकी किस्मत ऐसी कि हॉर्स एंड कैटल शो होता है, उसमें आपको नहीं ले जाया जाता, क्योंकि आप इतना सा तो नन्ना सा तो दूध देते हैं जिससे कुल्ली भी नहीं हो सकती। मैं बकरा हूँ, मैं दूध नहीं देता। नहीं, आप बकरी को भी तो हम थोड़ा बकरा सा ही बोलते हैं पॉडकास्ट ना। हम लोग ये टेबल के नीचे जाके कर लेते हैं, हाँ। ताकि आपकी जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। अच्छा, बकरे और बकरी में क्या फर्क है वैसे? आप फिजियोलॉजी के अलावा की बात कर रहे हैं? मर्द और औरत में क्या फर्क है? नहीं, मैं फिजियोलॉजी के अलावा बात कर रहा हूँ। बकरी का ऐसा है कि भाई कि बकरी जो है वो उसको गुस्सा वुस्सा नहीं चढ़ता है, वो बड़ी प्यारी सी होती है, उसको बच्चे भी लेके घूम सकते हैं। बकरे का ये है कि वो थोड़ा कड़क होता है साईं, उसको जरा हरू भरू में कुछ किया ना तो साईं वो टक्कर रख देता है आपको। वो नहीं, और उसका रस्सी मस्सी छूटा तो वो थोड़ा सा दौड़ भी लगा देता है। बकरी रिलैक्स होती है, बकरी को पता है उसके जीवन में क्या होना है। इसने बच्चे पैदा करने हैं, इसने दूध देना है और फिर इसने कुर्बान हो जाना है। वो राजनपुर से आपको गम्बट कब लेकर आए? आप जिक्र कर रहे थे प्रोग्राम में आने से पहले कि अब तो मैं गम्बट में हूँ, तो वो कब बचपन में आ गए थे आप? नहीं, मैं पैदा राजनपुर में हुआ था। हाँ। मैट्रिक तक मैं वहीं रहा, फिर हायर एजुकेशन के लिए गम्बट पहुंचे। गम्बट से अभी वो कहता है कि उधर लेके जाएगा मुझे, ये कराची के पास कोई एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। झूठ। एक तो जो पाकिस्तान में होता है पता नहीं वो एशिया का सबसे बड़ा कैसे हो जाता है, जबकि खुद पाकिस्तान एशिया का एक छोटा सा मुल्क है, इतना बड़ा तो कोई मुल्क नहीं है साईं। तो उधर लेके जाएंगे, अभी कह रहे कि फिर उधर तुम्हारा दाम माम लगेगा। आप शुक्र नहीं करते कि आप पहाड़ी बकरे नहीं है बिल्कुल? वो तो नहीफ सा होता है, पतला दुबला सा, उसमें ना गोश्त होता है ना कुछ होता है। आप जानदार हैं बिल्कुल, गोश्त भी अच्छा होता है, खाते पीते घर के। और आप लोगों में रहते हैं, आप इंसानों के अंदर रहते हैं, पानी भी पीते हैं, आपको खुराक भी पूरी मिलती है, आपकी सैरें भी होती है। फिर आपको कराची लाया जाता है, कराची की मंडी में आपको 15-20 दिन रखा जाता है, लाइटें शाइटें लगा के, और वो हार फूल पहना के आपको, आपके चूड़ियाँ वूड़ियाँ भी पहनाते हैं आपको। सुकून सांस लेने का मौका नहीं होता है जब से आपका ये सोशल मीडिया आया है। हाँ। पूरा टाइम उधर जाते हैं, कोई हमें घुमा रहा है, टिकटॉक बना रहा है, कोई हमारे साथ बैठा हुआ है, पिक्चरें बना रहा है, कोई बोल रहा है कि बकरा जब तक मुस्कुराएगा नहीं तब तक इसी पे कैमरा रखना है, मुस्कुरा के जान छुड़ानी पड़ती है।